हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा था अर्शी ने। अर्शी, थैंक यू फॉर योर टाइम। क्वेश्चन पढ़ते हैं। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ PR एंड मीडियन PM टू अनदर triangle PQR so that triangle ABC is similar to triangle PQR। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब समझ लेते हैं। हमारे पास दो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इस पे एक मीडियन है AD। ऐसे एक और ट्रायंगल है PQR, इस पे एक मीडियन है PM। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ और इसका रेशो इसके साथ, अनुपात बराबर है एक दूसरे के। ठीक है, इसका ये मतलब होता है प्रोपोर्शनल का। तो हमें शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में एक दूसरे के सिमिलर है, यानी कि समरूप है। ये शो करने के लिए हमें करना क्या होगा, इस एंगल को, साइड्स की रेशो तो पहले से दी हुई है, इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, ये दिया हुआ है। अगर इस एंगल को बराबर प्रूव कर दें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर इसको बराबर प्रूव कर दें तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब करना क्या है, इसको बराबर प्रूव करने के लिए आपको इसको पैरेललोग्राम में बदलना पड़ेगा एक। ठीक है, पैरेललोग्राम यानी कि एक समांतर चतुर्भुज में। उसमें करना है क्या, आपको ये जो AD है ना, AD लाइन को बढ़ाना है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, जितनी ऊपर है उतना ही नीचे बढ़ाना है और फिर इन दोनों से ऐसे मिला देना है, तो ये पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज में बदल जाएगा। ऐसे ही ये PM लाइन को जितना ऊपर है उतना ही नीचे लेके आना है सेम डायरेक्शन में, और R और Q बिंदु से मिला देना है। ठीक है, तो इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये जो बातें मैंने आपको बताई है उन सभी बातों को यहाँ पे मैंने रचना में लिख लिया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके भी दिखा दिया। देखो जरा, ये हमारा मेन ट्रायंगल था, इसका नाम था ABC। हमने क्या किया, इस AD बिंदु को पॉइंट E तक नीचे, ठीक है, और इस PM रेखा को बिंदु L तक, है ना, नीचे तक ऐसे खींच के और पूरा जो है दो पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं आगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है, यानी रचना लिखना पड़ता है। रचना को कैसे लिखेंगे बता देता हूं। लेट अस एक्सटेंड AD एंड PM टू पॉइंट E एंड L। देखो लिख दिया मैंने यहाँ पे, अंग्रेजी में, हिंदी में भी लिखा है, बता रहा हूं। लेट अस एक्सटेंड AD एंड PM अप टू पॉइंट्स E एंड L। अब इसको कैसे बढ़ाना है, इसको बढ़ाना कैसे कि AD बराबर होना चाहिए DE के और PM बराबर होना चाहिए ML के। तो यहाँ पे लिख दिया सच दैट AD बराबर DE और PM बराबर ML। ठीक है, ये चीज है क्लियरली। ठीक, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, AD तथा PM को E तथा L तक इस प्रकार बढ़ाया कि A के साथ D लिखना भूल गया, या DA लिख देता हूं। AD रेखा बराबर हो गई DE के, और ये जो PM रेखा है ये बराबर हो गई ML के। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें इस पॉइंट B को E से मिलाना पड़ेगा और C को भी E से मिलाना पड़ेगा। ऐसे Q को L से मिलाना पड़ेगा और R को भी L से मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दिया है, इसके अलावा ज्वाइन B to E, सॉरी E है, ज्वाइन B to E C to E। ठीक है, B to E Q to L, Q to L C to A एंड R to L। ठीक है, ऐसा लिख दिया। हिंदी में भी लिख दिया, हिंदी में थोड़ा, बिंदुओं B तथा C को E से मिलाया, B तथा C को E से मिलाया, और बिंदुओं Q तथा R को L से मिलाया। ठीक है, चलो कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना खत्म होने के बाद अब इक्वेशंस की भाषा में बात कर लेते हैं। देखो, एक इक्वेशन हमारे पास पहले से दिया हुआ है, ये गिवन है, गिवन था, दिया था। ये बात हमें पहले से बताया गया था कि ये और ये तीनों लाइन है रिस्पेक्टिवली इस इन तीनों के जो है समानुपाती है। समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है कि इनकी रेशो और इनकी रेशो आपस में बराबर आएगी। तो हमने इसकी रेशो यानी कि अनुपात देखा, AB अपॉन PQ बराबर होगा AD अपॉन PM के, और ये बराबर होगा AC, ये जो है C है, AC अपॉन PR के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। बाकी इक्वेशंस और क्या क्या बन सकती है, चलो बताता हूँ और क्या क्या बन सकती है, ध्यान से समझना जरा। बताओ, ये जो AD लाइन है इसने इन दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांटा होगा, क्योंकि ये क्या है, मीडियन है। ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज हम यही लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, कि BD बराबर होगा CD के। ठीक है, तो पहली चीज हम लिख रहे हैं यहाँ, BD बराबर होगा CD के। रीजन में क्या बताएंगे, AD जो है
इज मीडियन ऑन BC। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे AD BC की माध्यिका है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं या फिर बस ऐसे रहने देते हैं, इसे इक्वेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जैसे ये BD और DC ये दोनों बराबर हुए, CD बराबर हुए, ऐसे ही QM और MR भी बराबर होंगे, है ना। तो QM बराबर MR लिख देते हैं। रीजन में यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ AD थी, यहाँ पे PM है ना। देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे AD ने इसे डिवाइड कर रखा था, यहाँ पे PM ने इस पूरी लाइन को बराबर बराबर बांट रखा है। मीडियन का यही मतलब होता है। तो PM जो है वो किसके ऊपर माध्यिका है, QR के ऊपर, है ना, QR के ऊपर मीडियन है। तो PM इज मीडियन ऑन QR। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूं, PM QR की माध्यिका है। ठीक है, रीजन में लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। अब देखो और क्या क्या बताया जा सकता है बराबर। देखो AD बराबर होगा DE के, और ऐसे ही PM बराबर होगा ML के। क्यों? क्योंकि हमने रचना ही ऐसे की थी, कंस्ट्रक्शन में हमने बोला था कि इनको ऐसे बांटेंगे कि बराबर होगा ना। तो AD बराबर DE और PM बराबर ML लिखते हैं ना। तो AD बराबर DE और PM बराबर ML, ये लिख लिया किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, या इंग्लिश में लिख देंगे किसमें, रचना, हिंदी में लिख देंगे रचना द्वारा, रचना द्वारा। ठीक है, इसको इसमें भी सेम ही लिख देंगे, बाय कंस्ट्रक्शन या रचना द्वारा। ठीक है, ये रीजन डाल के, ठीक है, ये बात हमने लिख दी। अब देखो इसके आगे क्या लिखोगे। देखो इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स में हमने देख लिया कि ये इसके बराबर है और ये लाइन इसके बराबर है ना, ये दोनों लाइंस बराबर हैं, ये चीज हम देख चुके हैं। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज जिनमें ये वाली चीज देख रहा हूं, ये वाली चीज बराबर बराबर हिस्सों में बट रही हो, मतलब दोनों डायगोनल्स, इनको बोलते हैं विकर्ण, दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हो, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को, ऐसे चतुर्भुज को बोलते हैं पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि दोनों चतुर्भुज ए बी सी ई तथा PQLR के दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, इसलिए ये दोनों के दोनों समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसे लिखेंगे, पहले लिख देता हूं, सिंस डायगोनल्स, इस वाली को आप इग्नोर कर सकते हो, डायगोनल्स ऑफ ABEC एंड PQLR, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दोनों आर इंटरसेक्टिंग या बाइसेक्टिंग, सॉरी, आर बाइसेक्टिंग ईच अदर्स, hence both are parallelograms। ठीक है, अब पैरेललोग्राम्स की स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है मेरे से, पैरेललोग्राम्स, ठीक है, इग्नोर करना आप अगर हो जाती है तो। हिंदी में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ABEC तथा PQLR के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, बाइसेक्टिंग को बोलते हैं, समविभाजित करते हैं, अतः ये दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। ठीक है, देखो अब इसके बाद क्वेश्चन जो है ना, ऑलमोस्ट आप ये समझ लो कि खत्म हो चुका है। इसके बाद करना क्या है, देखो अब हमें करना क्या है कि इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। देखिए इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में, इस ना बड़े वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसका यूज करके हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर, मतलब इन दोनों का अगर आपस में सिमिलर बताते हैं तो हम कह सकते हैं ये एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम करने वाले क्या है, ध्यान से समझना, हम कह रहे हैं AB हमारे पास क्योंकि दिया हुआ था, AB अपॉन PQ बराबर है AD अपॉन PM के, है ना। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास दिया हुआ था AB अपॉन PQ इक्वल है AD अपॉन
एम के, और ये इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। ठीक है जी, ये वाली चीज हमारे पास दी हुई थी, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल। ठीक, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से समझो, एडी और डीई, ये एडी का डबल है कि नहीं, ये एडी का डबल है। और ऐसे ही इसमें देखेंगे पीएम जो है पीएम अपॉन एम एल, पीएम और एम एल, इस पूरे की बात करेंगे तो ये पीएम का डबल है। ठीक है, तो ये पीएम का डबल है। ठीक है, यहाँ पे देखो एडी और पीएम दोनों एक साथ दिया हुआ था, है ना, तो दोनों के साथ आप 2 को लगा सकते हो एक इक्वेशन में, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो किसी भी नंबर को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि इसका डबल ये, तो ये पूरा है पीएल, और इसका डबल ये पूरा है, और क्योंकि इन दोनों की रेशियो एक साथ दी हुई थी तो डबल करके आप एडी की जगह पे अब पूरा एई लिख सकते हो, और पीएम की जगह पे पूरा पीएल लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम रहने देते हैं ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, और यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पूरा ए ई। ठीक है, इसके हिसाब से समझो, ये पूरा का पूरा ए ई, पूरा का पूरा। ठीक है, ए ई कंप्लीट, और यहाँ पे लिख देंगे पी एल, पूरा का पूरा पी एल, पी एल। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ध्यान से समझना, ए बी अपॉन पी क्यू। देखो ए बी अपॉन पी क्यू आ चुका है, उसके बाद ए ई अपॉन पी एल आ चुका है। अगर ये जैसे तैसे इसके बराबर हो जाए, बीई अपॉन क्यू एल के, बीई अपॉन क्यू एल के बराबर हो जाएगा तो बात बन जाएगी। अब ये बीई लाइन किसके बराबर थी, एसी के लाइन, एसी के बराबर। देखो यहाँ एसी की जगह आप बीई लिख सकते हो, ये बात समझ में आ रही है क्या। देखो बीई और एसी बराबर थी क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना, और पैरेललोग्राम की एक जो है आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हो क्लियरली, और ऐसे ही ये क्यू एल जो है वो किसके बराबर होगा, पी आर के। ठीक है, तो इसको भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्यू एल पी आर की जगह पे क्यू एल लिख सकते हो। ठीक है, और ऐसा लिखते ही अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी, ठीक है, छोटे से डब्बे में हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि हमने क्या किया, AC की जगह पे क्या लिखा है, BE, है ना, AC की जगह पे लिखा है BE, तो AC बराबर है BE के, और देखो PR की जगह पे लिखा है QL, PR बराबर है QL के। रीजन में क्या बताएंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक कर दिया, क्या लिखने में मैंने। ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक, हिंदी में कैसे लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं, ठीक है जी, या सामने की भुजाएं सिर्फ लिख देना, आपने तो बस क्या ही वर्ड है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई, और ऐसा लिखते ही ध्यान से समझना, आपने ये अपॉन ये, देखो इसका इसके साथ रेशो, इसका इसके साथ रेशो, और इसका इसके साथ रेशो को प्रोपोर्शनल बता दिया है। इसका मतलब ये है कि अब आपके ये वाला ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल बी क्यू एल के, है ना। तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो चुका है, ए बी ई ट्रायंगल पी क्यू एल के। अच्छा एक और चीज देखना ना, अपना लिखने में कई बार गड़बड़ कर देते हो, ध्यान से समझना, आपने इस वाली साइड को इसके बराबर बताया है, इस वाली साइड को इसके बराबर बताया है, और इस वाली साइड को इसके बराबर बताया है। तो ट्रायंगल बनाओगे तो पैटर्न का ध्यान रखना है भाई, पैटर्न का बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपने ए बी इधर लिया है, पहले ए बी लिया हुआ है, तो इसमें पहले पी क्यू ही आना चाहिए। ऐसे आपने बी सी लिया है तो इसमें पहले क्यू एल आना चाहिए। जैसे इस ट्रायंगल को ध्यान से समझो, इसका नाम जब हमने लिखा था, इसका नाम हमने लिखा था, ये ट्रायंगल ए बी ई है, ठीक है ना, ये ट्रायंगल ए बी ई है, ए बी
ई, है ना। तो हमने इन दो साइड्स की बात की थी। तो दूसरा वाला ट्रायंगल जब लिखा तो देखा था इसके बराबर ये साइड थी, तो दूसरा वाला ट्रायंगल में पहले पी बिंदु लिखा, फिर क्यू बिंदु लिखा, और उसके बाद यहाँ तक गया था तो ये किसके बराबर थी, इसके, तो उसके बाद ही एल बिंदु आया। जैसे मान लो आपने लिख दिया ट्रायंगल ए बी ई पैरेलल है ट्रायंगल पी एल क्यू के, तो गलत हो जाएगा, अगर उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। पैटर्न का ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गया है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, सिर्फ साइड्स का यूज किया। तो ये कौन सा क्राइटेरिया आया, साइड साइड साइड, तो बाई साइड साइड साइड, ठीक है। ये बात हमने लिख दिया। अब ध्यान से समझो, देखो अगर ये वाला ट्रायंगल एक दूसरे के अगर ये दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, इसका मतलब क्या है, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के। तो यहां से हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, यहाँ और यहाँ से, है ना, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल है, कंप्लीट ट्रायंगल हमने एक दूसरे के सिमिलर प्रूव कर दिया। और सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखते हैं, देखो इतना काम तो हमने कर लिया, ध्यान से समझो। हमने इसको तो इसके बराबर बता दिया, बस इसको और इसके बराबर बता देना, है ना। तो इसको इसके बराबर बताने के लिए सारा काम दोबारा करने की जरूरत नहीं है। आप सिमिलरली ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपने ये सारी चीज लिखी थी ना, तो आप ऐसे ही लिख सकते हो सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली ट्रायंगल, जैसे यहां पे लिखा था, पैटर्न का ध्यान देना ना, जैसे ये वाला ट्रायंगल, ऐसे ही ट्रायंगल ए बी ई पैरेलल होगा ट्रायंगल, सॉरी जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल पी आर एल के, है ना। तो सिमिलरली ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एल। हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में सिमिलरली को लिखेंगे समान रूप से, ठीक है, समान रूप से, ठीक है। और यहां से क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे, अतः ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, तो 2 और 4 आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ये वाली बात हमने लिख लिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे सपोज कर लेते हैं, पुट जो है एंगल 1 इज इक्वल टू x, और हमें पता है एंगल 2 भी एंगल 3 भी इसके बराबर ही है, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा x, ठीक है। एंगल 2 इज इक्वल टू y और एंगल 4 भी हो जाएगा हमारा कितना, y, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पे लिख के आपको बता दे रहा हूँ कि हमने इसे मान लिया है x, और ये भी हो गया हमारा x क्योंकि बराबर था, ये है y और ये भी हो गया है y, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल BAC। एंगल BAC जो है वो क्या है, तो देखो जरा, एंगल BAC जो है वो क्या था, एंगल BAC था, देखो एंगल BAC यानी ये वाला एंगल x प्लस वाई था, x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 1। और एंगल दूसरे वाले में देखते हैं, एंगल P या QPR, ये भी एंगल x प्लस वाई, एंगल QPR इज ऑल्सो एंगल x प्लस वाई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब देखो हमें पता है कि ये दोनों x प्लस वाई के बराबर हो गया, तो कह सकते हैं हम, यहीं पे जगह कम है, तो बाई 1 एंड 2, 1 तथा 2 द्वारा हम कह सकते हैं एंगल BAC बराबर है एंगल QPR के, ठीक है। और यही बात तो हमें सिद्ध करनी थी, कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब जैसे ही हमने ये दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल प्रूव कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि अब ये वाला ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर होगा PQR के बाय साइड साइड एंड एंगल क्राइटेरिया, यानी साइड एंगल साइड, ठीक है। तो हेंस यहाँ पे हेंस अतः त्रिभुज ABC is similar to triangle PQR। ABC से लिखा था ना, तो PQR होगा, PQR, ठीक है ना। हाँ, पैटर्न का वापस ध्यान देना, इधर हमने A के बाद B फिर C, तो इधर भी P के बाद Q फिर R, ठीक है, PQR बाय
साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, देखो साइड्स की दो रेशो ऑलरेडी दी हुई थी ना इक्वल, वो तो हमारे पास पहले ही दी हुई थी, यहाँ देख रहे हो ना, ये दोनों साइड्स थी ना, ये दिया हुआ था और एक एंगल हमने बता दिया। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया का यूज करके उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू अर्शी, थैंक यू फॉर योर टाइम।